बैठ जाइए। कहां से आए आप? झांसी से आए। तुम यहाँ आओ, बेटा बुलाना है। काहे? यहां से ज्यादा लाभ मिल जाएगा क्या? अच्छा, बोल नहीं पाएंगे तो तुम क्यों आए फिर? आओ उठ के, चलो उठो। आए माइक फालतू लगवा रखे हमने। चलिए, इतने आदमी के सामने नहीं बोल पाएंगे। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? बोलो माइक, माइक क्या बोल रहे हैं आप? आपने बोला था कि वो लीजिए, चौकी है। चल पास में आई है। कहां से आए हैं आप? गुरुजी झांसी से। आपके यहाँ के बारे में कहां से पता लगा? गुरुजी मैं अपनी माँ के लिए आया था। हाँ, उनको कैंसर हो गया था। तो हमने उसमें कहा होगा कि घर में तंत्र बाधा है। नहीं गुरुजी, उस समय आपने ये बताया था कि हमारे पास बचाने की इसमें शक्ति नहीं है। अच्छा, मैंने बोल दिया था होना ही होना है। अरे मृत्यु तय है। हाँ। ऐसा बोला था हमने? हाँ गुरुजी। फिर हो गई मृत्यु? हाँ गुरुजी। कब आए थे आज से? गुरुजी मैं आया था सन 2019 में आपके। 2019 में। और मैंने आप मेरी बात समझे आप लोग कि परमात्मा के यहां से आ गए तो परमात्मा की गति को कोई रोक नहीं सकता। वो तो काल चक्र के मुख निश्चित है, किस दिन किसको गिलास में जाना है। मैंने गुरुजी उनको बॉम्बे दिखाया, दिल्ली दिखाया। नहीं, मृत्यु शब्द नहीं बोला होगा, हमने ये कहा होगा कि ईश्वर मालिक है। ईश्वर मालिक है। वो तो बता रहा ना, वो ज्यादा कह रहे हैं। अब आइए, हमने क्या लिखा सुने। आज की तारीख में मैंने लिखा क्या, आपको सुनिए। सोहनलाल जी अग्रवाल, पिता का नाम विश्वनाथ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी पत्नी तंत्र विद्या और कैंसर रोग से मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, जादू टोना घर में है। 18 फरवरी 2022 2024 तक यह घटनाक्रम चलता रहेगा। सो पंडोकर धाम अमावस्या करने पर समाधान होगा, आशीर्वाद है। मेरी बात समझे? क्या बोला आपने? गुरुजी आपने बताया अमावस्या करनी है। मेरी गारंटी है तुम्हारे घर में कोई घटना नहीं घटेगी। अब पूराई होगी, समय से पहले कोई नहीं जाएगा, दुर्घटना नहीं होगी। मेरी बात समझे ना? आप अपनी जेब से 100 रुपए दीजिए। शांत रहिए, पहले दवा सुनिए। आप 100 रुपए दीजिए, कहीं से दीजिए, कहीं से भी दे दो। देखो इसमें 1134 नंबर है और पढ़िए लास्ट में 1134। हाँ, उसमें है कि नहीं? है गुरुजी 1134। तुम्हारे पिताजी की जेब में एक 2000 का नोट है, नकली नोट है, जिसका नंबर 1CB 608208 है। भारतीय करेंसी की नकली नोट है तुम्हारे पिताजी के पर्स में। दिखाओ, ले आओ, देखो मिला दो। ये नकली नोट है, 2000 का है। तुम्हारे जेब में आया कैसे है और मुझे कैसे पता लगा? ये पूरे विश्व के लिए और तुम्हारे बेटा पिता के लिए शोध का केंद्र है। बताओ कहां से पता लगा मुझे? भाई तुम्हारा नहीं है, तुम्हें कहूं से चीटिंग में मिला, नहीं तो कोई उल्टे सो इनको पकड़ने में। मैं बता देता हूं, टुकड़ा सीधा साधा है। इसकी जेब में आया कहां से ये नोट और मुझे कैसे पता लगा? और तुम्हारे जेब में जो नोट 100 का कैसे आया, मुझे कैसे पता लगा? ये पूरे दुनिया के लिए शोध का विषय है, शोध का विषय है, शोध का विषय है। बोलो, इसलिए विद्वानों, ये पंडोकर सगा का दरबार पूरे भारत के लिए इससे बड़ा कोई जीता जागता प्रमाण नहीं हो सकता। ये नहीं अब घंटों लगे, ऐसा है कि नैया नैया तो नैया नहीं, नहीं है तो टोको, क्योंकि पंडोकर धाम में दरबार में फीस लगती है और डंके की चोट पर वो बताने की दम रखता हूं जहां पूरी दुनिया के लोग दांत के नीचे अंगुली दबाए हुए हैं, नास्तिक लोग, कि ये पंडोकर सगा की पोल क्यों नहीं खुलती? सबकी खुलती है। हम तो कहते हैं छाती में बार हो तो कोई खोल के तो दिखाए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, श्री आदिवान महाराज, ये मैदान का दरबार है, कोई बंद कमरे का नहीं। ला पर्चा पकड़ ला, उल्टो दबा लो हाथों से, देखो जहां में लिखा और झिलमिला झिलमिला दिखा रहा, पता नहीं पता लिखो कि नहीं लिखो। पंडोकर सगा दरबार में तो स्क्रीन पर छोड़ रहे हैं और तुम्हारी आंखों से पढ़ो, समझ में नहीं आया तो टोको, ठीक है? और 11,700 रुपए लगेंगे।
तुम्हारी वादा खत्म, भंडारे के लिए तत्काल जमा करो। और 2100 की सुबह जलेबी बंटवाओ, 1100 रुपए की चाय पिलवाओ, और तुम्हारी वादा सुबह 11 बजे के बाद तुम्हारे घर में वादा नहीं रहेगी। और झांसी एक बार अपने निवास पर मुझे ले जाना। मैं झांसी में निवासित हो चुका हूं, गणेश विहार में मकान नंबर 55 मेरा है। आप लोगों ने वहां हमें निवासित बना लिया, आपको पता नहीं हुआ ये बात। गुरुजी हम आपके घर पे आप हमको लेके गए थे, कब? नए वाले घर पे जो आपका बन रहा अभी जो। आपने कहा था हम ठेकेदार है, वही तो नहीं आप? नहीं गुरुजी, हम आपके पास आए थे तो आपने कहा था कि मैं तुम्हारे संग मतलब अपने घर पे ले गए। आप गाड़ी से गए थे, छोटी गाड़ी से, तो आपने कहा था कोई जरूरत हो तो हम आपको करवा देंगे। हमने आपसे बोला था आपको जब भी चलिए, हमारे लायक तो आप कोई भूल भी भी सेवा गया मिले, था भाई। मैं किस को पैक कर दूंगा। हमने आपसे बोला था गुरुजी कोई भी हमारे लायक आदेश हो आप हमको। नहीं कहा था, गेट के सामने कहा था, गेट पे खड़े होकर बाहर कहा था, मुझे याद है हमारे बहनोई साहब के सामने कहा था। हाँ गुरुजी हाँ। लेकिन भाई साहब मैं इतना ब्याह रखूंगा, इतना पर्चा रखूंगा तो यहाँ ताली पिट जाएंगे। यही तो सोच का विषय है। बताइए तुम्हारे जेब में 100 नंबर का 4 अंक कैसे आए, और तुम्हारे पिता की जेब में 2000 का नोट नकली है। कहां गया वो असली नहीं है भाई साहब, नकली है ना, फाड़ दो। ग्राहक आया था माइक से, कहा कह रहा था? हाँ गुरुजी वो दुकान पे आ गया था पापा की। हमें दे दो, हम चला दें। हाँ गुरुजी। अरे लो देखो दादा ना फाड़ दो बेचारे, ले भैया जो फाड़ दो हमें नहीं ना, गुरुजी ले लो भिजवा देंगे। ये सीधे लोग हैं, सीधे लोग हैं। क्या कहता हमें तो फाड़ दो, लो हमें ले, तो कोई ग्राहक न दो। लो भैया या पुष्पावती में सरा दियो। बैंक वालों को फायदा वही के नहीं कहो जी बैंक में चले जाओ तो कहा होता, कहा दुकान पे चले जाओ तो सीधे साधे गरीब के तो बाकी तो पूंजी बैठ जाती, बैठती कि नहीं बैठती। इसलिए हम बैंक को भी मदद करते हैं। बस इतना जरूर है कि मैं चोरी धन मर्डर नहीं बताता हूं, क्योंकि ये तो कानून का विषय है। जाइए तत्काल जितना हमने पैसा बताया उतना दाम माल फेंको, तत्काल जमा करो। नहीं लोग कहें कि गुरुजी तो कह देते, कहते नहीं, लेते हैं। अब काम करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते जी, नहीं हम लेते देते नहीं है, हम तो खुला लेते हैं। एक हाथ दो, एक हाथ दो। ये हरि जी की मैंने इच्छा पूरी की। कौन बंद कमरे में ले रहा हूं क्या, बता बेटा? कोई हमारे जेब का बता दे, मैं 1 लाख दूंगा। काम हो बाहर में जाऊंगा तो जो बता दो मैं कि हमारा आधार को पहला नंबर का है। लेकिन मैं पहले के 2 अक्षर छोड़ के तीसरा पूछूंगा, लास्ट के 3 अक्षर छोड़ के 5वां पूछूंगा, बता दो। हाँ भाई बिंदु शर्मा जी को तो हम भेजते रहते हैं ना, तो उन्हें लास्ट का जरूर याद रहता है, हमें पता है भक्कर आदमी थे, लास्ट का जरूर याद रखता है। बोलिए पंडोकर सरकार की।